हरियाणा के नूंह में अगस्त में हुई हिंसा के एक आरोपी मोनू मानेसर को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। मोनू मानेसर लगातार पुलिस की गिरफ्तारी से बच रहा था। आज सुबह नूंह पुलिस ने मोनू मानेसर को सुबह करीब 10 बजे मानेसर के एक बाजार से गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी की पूरी कार्रवाई सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूत्रों के मुताबिक 31 जुलाई को नूंह में हुई हिंसा के बाद से पुलिस लगातार आपत्तिजनक सामग्री का पता लगाने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट खंगाल रही थी। 26 अगस्त को ऐसी ही एक पोस्ट पुलिस को मिली जिसमें लिखा था कि परिणाम की चिंता हम नहीं करते, वार एक ही होगा पर आखिरी होगा। जांच में पता चला कि यह पोस्ट मोनू मानेसर नाम के एक अकाउंट से डाला गया है। पुलिस ने पोस्ट को ट्रेस करना शुरू किया। कुछ जगहों पर छापे मारे तो गुरुग्राम से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। यह व्यक्ति मोनू मानेसर निकला। पुलिस ने उसके पास से 2 सिम कार्ड वाला मोबाइल फोन, 45 बोर की एक पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद की। इसके खिलाफ धार्मिक आधार पर दुश्मनी फैलाने, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और लोक शांति भंग करने के आरोप के केस दर्ज किए गए। दोपहर करीब 4 बजे मोनू मानेसर को अदालत में पेश किया गया, जहां वकीलों की जिरह के बाद कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जेल भेजे जाने से पहले राजस्थान पुलिस भी वहां पहुंच गई और मोनू मानेसर की रिमांड मांगी। दरअसल मोनू मानेसर हरियाणा के भिवानी में 2 चचेरे भाइयों नासिर और जुनैद की हत्याओं के मामले में भी आरोपी है और उस मामले में फरार चल रहा है। राजस्थान के एक गांव के रहने वाले नासिर और जुनैद के जले हुए शव 16 फरवरी को हरियाणा के भिवानी में एक गाड़ी के अंदर से बरामद हुए थे। राजस्थान पुलिस ने कोर्ट इस हत्याकांड के सिलसिले में मोनू मानेसर की हिरासत मांगी। दस्तावेज देखने के बाद कोर्ट ने मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस की हिरासत में भेज दिया। मोनू मानेसर पर यह आरोप था कि उसने फरवरी में राजस्थान भरतपुर के रहने वाले जुनैद और नासिर को गौ तस्करी के शक में पीटा और फिर जिंदा जला करके मार दिया। तब से मोनू मानेसर फरार था। राजस्थान पुलिस और हरियाणा पुलिस उसको ढूंढ रही थी। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी न होने पर हरियाणा पुलिस और सरकार पर भी सवालिया निशान उठ रहे थे। नासिर जुनैद की हत्या के बाद सुर्खियों में आया मोनू मानेसर लगातार हरियाणा पुलिस की नाक के नीचे से सोशल मीडिया पर भड़काऊ बातें कहता आ रहा था। यहां तक कि कई टीवी चैनल्स पर भी उसके वो पहुंच गए थे, लेकिन हरियाणा पुलिस को मोनू मानेसर को पकड़ने में 7 महीने लग गए। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोनू मानेसर के द्वारा दिए गए कथित इंटरव्यू बहुत सारे पत्रिकाओं में और टीवी चैनल्स पर चल रहे थे, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में वो नहीं आ रहा। 7 महीने बाद अब आए। मोनू मानेसर का असली नाम मोहित यादव। वो बजरंग दल का सदस्य है और खुद को गौरक्षक बताता है। मोनू मानेसर पर आरोप है कि उसने नूंह में हिंसा भड़काने की मंशा से 30 जुलाई को सोशल मीडिया में कहा कि वो 31 जुलाई को नूंह में होने वाली विश्व हिंदू परिषद की कलश यात्रा में शामिल होगा। इसके बाद मोनू मानेसर का एक और वीडियो सामने आया जिसमें कहा गया कि बोल है तो आना ही पड़ेगा। इसके बाद 31 जुलाई को हुई इस शोभा यात्रा में हिंसा भड़की जिसमें 6 लोगों की मौत भी हो गई। देखिए 28 अगस्त को जो पुण्य ब्रज मंडल यात्रा होनी थी उसके संबंध में एक 26 अगस्त को फेसबुक पर पोस्ट डाली गई। इस पोस्ट पर साइबर पुलिस स्टेशन ने एफआईआर दर्ज कर ली, एफआईआर नंबर 37। और जब इसका टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये अकाउंट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मोहित मानेसर के नाम पर मिला और उसको अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया गया। और जो हमारी एक कानूनी प्रक्रिया होती है, एडजर्निंग डिस्ट्रिक्ट और एडजर्निंग स्टेट को कानूनी मैसेज भिजवाया गया कि अगर किसी मामले में वांछित है तो। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बाद उसके साथियों ने मानेसर में एक महापंचायत भी बुलाई, लेकिन उसमें ज्यादा लोग नहीं जुटे। नूंह में हुई हिंसा के बाद से पुलिस प्रशासन ने ऐसी महापंचायतों पर सख्ती कर दी। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बाद अब राजस्थान पुलिस जुनैद नासिर हत्याकांड में मोनू मानेसर से पूछताछ कर रही है। जब हम
आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। तब भी मोनू मानेसर से पूछताछ की जा रही है कि कैसे जुनैद नासिर हत्याकांड को अंजाम दिया, क्योंकि जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक मोनू मानेसर जब इनको पकड़ा, किडनैप किया, तब पिक्चर में नहीं था, लेकिन मोनू मानेसर ने जब इनको पीटा गया, अधमरा किया गया, तो इनको कैसे ठिकाने लगाना है उसमें मोनू मानेसर शामिल था। और जो सारे हत्यारे थे वो सब मोनू मानेसर की टीम में थे। इनका सरगना मोनू मानेसर था। तो कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम राजस्थान पुलिस करेगी। और चूंकि जो हरियाणा पुलिस की एफआईआर थी बहुत हल्की धाराओं में, आईटी एक्ट की धारा थी, उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिल गई थी और कल वो आराम से कोर्ट से बेल ले लेता, क्योंकि आईटी एक्ट में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है भी ग्रीम से, वो 3 साल की सज़ा का ही प्रावधान है और 2 साल की सज़ा जिन धाराओं में होती है उनमें से थाने से ही बेल हो जाती है। तो यहाँ पर भी आराम से कल मोनू मानेसर बेल ले लेता। लेकिन जो जुनैद नासिर हत्याकांड में मुकदमा है वो काफ़ी सख्त है। अब देखना होगा कि कैसा इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है। आज भी कोशिश की गई कि मानेसर में एक मोनू मानेसर के समर्थन में महापंचायत की गई, उसमें लेकिन लोग नहीं जुटे। अब मोनू मानेसर के अरेस्ट के बाद हम देखेंगे कि हरियाणा के खासकर इस भाग में रेवाड़ी, सोहना, गुरुग्राम, इन इलाकों में कुछ महापंचायतें समर्थन में हो सकती है। अब एक बड़ी चुनौती हरियाणा पुलिस के सामने भी रहेगी, क्योंकि उन्होंने आखिरकार 7 महीने बाद ही सही अरेस्ट ज़रूर किया है मोनू मानेसर को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर मोनू मानेसर को पहले हरियाणा पुलिस ने तत्परता दिखाई होती, अरेस्ट कर लिया होता 30 जुलाई से पहले, तो जो भड़काऊ बयान दिया इसने नू में शोभा यात्रा से पहले, वो भड़काऊ बयान का असर ना होता, हिंसा ना होती, 6 लोगों की जो मौत हुई है वो ना होती, और 6 लोग जो मरे हैं उसमें 2 पुलिस वाले खुद हैं। दिल्ली में सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी में 8 महीने क्यों लग गए? 7 से 8 महीने करीब। जबकि यह बात भी हुई, बार बार कही गई कि पुलिस को उसके बारे में जानकारी है और वो कई बड़े लोगों से भी मिलता रहा है। इस पर हमने बात की उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से। मोनू मानेसर एक बहुत शातिर अपराधी है, जिसके ऊपर हत्या और जघन्य हत्या ऐसे गंभीर आरोप हैं। यह उसके ऊपर हमें नहीं मालूम कि पुरस्कार की घोषणा हुई नहीं, लेकिन डेडिकेटेड टीम्स अगर बना दी जाती, और यह भी विदित था कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के कार्यालय में जाना आना उसका निरंतर होता रहता था, जो कि अत्यंत ही आपत्तिजनक है। मोनू मानेसर ऐसे अपराधी का पुलिस कर्मियों के यहाँ, विशेषकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के यहाँ जाना आना, ये बहुत ही नकारात्मक और गलत संदेश देता है। इन परिस्थितियों में इतने विलंब के बाद जब मेवात में इतना बड़ा दंगा हुआ, इतनी जाने गई और उसके साथ साथ संपत्ति का भी नुकसान हुआ और चोटी के शीर्षस्थ अपराधियों को गिरफ्तार करने में इतना समय लगा, यह आपत्तिजनक स्थिति है। शासन प्रशासन को चाहिए बिना बिरादरी का भेदभाव, मैं फिर कह रहा हूं, बिना बिरादरी का भेदभाव किए अपराधियों के ऊपर कहर बन के टूट पड़े, उनके ऊपर बड़े पुरस्कार की घोषणा करें, डेडिकेटेड टीम्स लगाएं और गिरफ्तार करें। मुझे अब उम्मीद यह है, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए, हालांकि इसमें भी जांच होनी चाहिए कि जिन लोगों ने विलंब किया उसकी 82-83 सीआरपीसी की कुर्की की कार्रवाई हुई या नहीं हुई, नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, और ढीली ढाली हुई, वो भी आपत्तिजनक है। पहले तो ये देखें गिरफ्तारी में जो विलंब हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन कौन जिम्मेदार है। मैं दोनों प्रांतों के लिए आह्वान करूंगा, राजस्थान के लिए भी, हरियाणा के लिए, दोनों को और सार्थक प्रयास करने चाहिए थे। दिखाई ये पड़ रहा है और आरोप ये दिया रहा कि गिरफ्तारी के लिए कोई गंभीर नहीं था। अब इसकी पूछताछ होनी चाहिए। पूछताछ से सबसे पहले आपको किसने अधिकार दे दिया कि गायों की ट्रकों की आप चेकिंग करेंगे? किसने आपको ये अधिकार दे दिया कि आप कानून अपने हाथ में लेंगे? और आपके पुलिस विभाग में मददगार कौन कौन है, ये खुलासा कीजिए। और पुलिस विभाग के साथ साथ और कहां कहां आपके मददगार हैं, उनका खुलासा होना चाहिए। और उनके ऊपर भी धारा 120 भी आईपीसी के अंतर्गत, यानी षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, उसके अंतर्गत उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यहां तक कहूंगा कि मोनू मानेसर के खिलाफ रासुका के अंतर्गत निरुद्धादेश होना चाहिए। पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को आपराधिक छवि के लोगों से वांछित दूरी बना करके रखना चाहिए। वो दूरी नहीं रखी गई, जिससे संदेश ये गया कि मोनू मानेसर के ऊपर कोई कानून प्रभावी नहीं है। यह अत्यंत ही आपत्तिजनक स्थिति थी और बेहतर यह होता कि कार्रवाई न केवल मोनू मानेसर पे हो, बल्कि उन पुलिस अधिकारियों का जिनको एक वांछित और दूरी बना के रखना चाहिए था, उन्होंने दूरी नहीं बनाई, उसको अपने कार्यालय में आने दिया। और आने ही नहीं दिया, संदेश भी ये दिया, जो शिष्टाचार दिखाया कि ये शासन प्रशासन के बहुत नजदीक है,
गिरफ्तारी में जो विलंब हुआ वो भी यही संदेश देता है। अब कम से कम इतना प्रायश्चित कर ले कि उसके ऊपर और दोषी पुलिसकर्मी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करें। उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी आलोक लाल ने भी कहा कि मोनू मानेसर की गिरफ्तारी में देरी हुई है और अब उम्मीद है कि जिन मामलों में वो आरोपी है उनमें जांच तेज हो। तो जो राजस्थान में घटना हुई थी और 2 लोग मारे गए थे, उसमें इनको नामित किया जा रहा था। वहां के लोगों ने कहा था कि ये थे उसमें, और बाद में जब ये नूह में हिंसा हुई तब भी ये कहा गया कि इन्होंने भड़काऊ बातें कही थी और उसका असर ये हुआ था। मेरा ये मानना है कि जो लोग सांप्रदायिक हिंसा के लिए जिम्मेदार होते हैं उनके साथ कोई नरमी नहीं होनी चाहिए, और इस मामले में कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि मोनू मानेसर को काफी वक्त तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इनको तत्काल गिरफ्तार करना अच्छा रहता, क्योंकि बहुत सारी और घटनाएं जो शायद इनके गिरफ्तार न होने की वजह से हो गई वो रुक सकती थी। अकेले तो शायद उस हिंसा के लिए जिम्मेदार नहीं थे। हो सकता है इनकी गिरफ्तारी से हिंसा में कुछ कमी आ जाती, कंट्रोल हो सकता था, लेकिन अगर इन पे शक था तो ऐसे मामलों में जहाँ इतनी गंभीर घटनाएं होने की संभावना रहती है उसमें पुलिस को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है, और जिस पे शक हो उसको किसी भी हालत में ऐसी हरकतें नहीं करने देनी चाहिए जिसकी वजह से हिंसा हो जाती है। इनको गिरफ्तार करा हरियाणा पुलिस ने और इनको हैंडओवर कर दिया गया है अब राजस्थान पुलिस को। तो मेरा ये मानना है कि राजस्थान पुलिस अब उस मामले में एक्शन लेगी, उस मामले में कार्रवाई करेगी जिसमें इन पर यह दोष लगाया जा रहा है कि 2 लोगों की हत्या में इनका हाथ था।